अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान होने वाले दिफाई मुआहदे ने खलीज ताउन कौंसिल के ममालिक को भी अपनी जानिब माइल कर लिया है। यानी सऊदी अरब के जो पड़ोसी ममालिक हैं, जो सऊदी अरब के साथ पहले एक मुआहदे में खलीज ताउन कौंसिल के मुआहदे में है, वो भी अब इस जानिब माइल हो रहे हैं कि वो इस दिफाई मुआहदे का हिस्सा बन जाए। ख्वाजा आसिफ जो वज़ीर दिफा पाकिस्तान के, उन्होंने कहा है कि अगर हमसे इस बारे में राब्ता किया गया तो कोई बईद नहीं कि इन ममालिक को भी इस दिफाई मुआहदे का हिस्सा बना लिया जाए। यह बहुत बड़ी डेवलपमेंट होगी, क्योंकि ये खलीज ताउन कौंसिल के ममालिक पहले अपने दिफा के लिए सिर्फ और सिर्फ अमरीका पर इंसार करते थे, और अब इसराइल की जानिब से पैदा होने वाले खतरात के बाद पाकिस्तान की अहमियत बहुत ज्यादा बढ़ गई है। सऊदी अरब ने तो पाकिस्तान के साथ मुआहदा कर लिया है, अब मजीद 6 ममालिक में से 5 ममालिक पाकिस्तान के साथ दिफाई मुआहदे में शरीक होने के लिए ख्वाहिशमंद है। इनमें कुवैत शामिल है, इनमें कतर शामिल है, इसमें बहरीन शामिल है, इसमें ओमान शामिल है, और इसके अंदर मुत्तहिदा अरब इमारात शामिल है। तो ये ममालिक भी आने वाले दिनों में पाकिस्तान के साथ दिफाई मुआहदे का हिस्सा बन सकते हैं, क्योंकि खलीज ताउन कौंसिल के प्लेटफॉर्म से ये पहले ही एक मुआहदे का हिस्सा है। जो खलीज ताउन कौंसिल के 5 ममालिक हैं, सऊदी अरब, कुवैत, बहरीन, ओमान और मुत्तहिदा अरब इमारात, ये पहले ही एक दिफाई मुआहदा इन्होंने 2000 में कर रखा है, जिसके तहत इन्होंने गारंटी दे रखी है कि एक मुल्क पर अगर हमला होता है तो दूसरे ममालिक भी उसको अपने ऊपर हमला तसव्वुर करेंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि इन ममालिक के दरमियान इक्तिसादी ताउन भी है और कल्चरल भी ये एक ही ज़बान बोलते हैं, इनकी कल्चर भी मिलता जुलता है। अगरचे एडमिनिस्ट्रेटिवली ये अलहदा यूनिट्स हैं, अलहदा ममालिक हैं, लेकिन इनके बहुत सारे मामलात नेटो की तर्ज पर तय किए गए हैं। जैसे नेटो में जो शराइत हैं कि ममालिक एक दूसरे के साथ ट्रैवल कर सकते हैं, तिजारत कर लेते हैं, एक दूसरे के लिए खुसूसी सहूलियात, उनकी रियायतें हैं। इसी तरह यहाँ पर भी जो खलीज ताउन कौंसिल के ममालिक हैं, इनकी एक दूसरे के साथ बहुत सारी रियायत हैं। जो अब सबसे बड़ा मसला सामने आ रहा है कि ये खलीज ताउन कौंसिल जो है, ये अमरीका के साथ ताउन में बनाई गई थी, और इसके जो बुनियादी नुक्ता था वो ईरान की दुश्मनी था। अब जबकि ईरान के ताल्लुकात सऊदी अरब और बाकी खलीजी ममालिक से बतदरीज बेहतर हो रहे हैं, तो इस जो कौंसिल की अफादियत जो है दिफा के हवाले से लेकर वो अब वो नहीं रही जो पहले से थी। अब जो खतरा है वो ईरान की जानिब से उस तरह नहीं है, अब खतरा जो है वो इसराइल की जानिब से। कतर पर जब से इसराइल ने हमला किया है, उसके बाद खलीजी ताउन कौंसिल के ममालिक के अंदर बहुत घबराहट है, परेशानी है, क्योंकि उन्होंने अपने सारे के सारे अंडे जो है वो अमेरिका की टोकरी में डाल रखे थे कि अमेरिका उनके दिफा का इंतजाम करेगा। अब अमेरिका जो है उसने खलीज ताउन कौंसिल के साथ एक ताउन का एक सिलसिला बना रखा है। तमाम खलीज ताउन कौंसिल के ममालिक जो है वो अमेरिका के साथ एक एग्रीमेंट की सूरत में है। तकरीबन एक एग्रीमेंट है जिसके तहत 40 से 50 हजार अमरीकी फौजी गल्फ के अंदर मौजूद हैं। 5 ममालिक के अंदर अमरीकी बहरी अड्डे हैं, उनकी प्रेजेंस है, हवाई अड्डे हैं, जैसे बहरीन के अंदर है उनका, कुवैत के अंदर अमेरिका की मौजूदगी है, कतर के अंदर अमरीकी मौजूदगी है, सऊदी अरब के अंदर मौजूदगी है, और यूएई के अंदर मौजूदगी। ओमान के अंदर अमरीकी फौजी मौजूद नहीं है, लेकिन वो भी कुछ अपने मकासद के लिए ओमान की जो बंदरगाहें उनको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अमरीकी मौजूदगी वहाँ पर बहुत ज़्यादा है, और कतर के अंदर, सऊदी अरब के अंदर, और बहरीन के अंदर, और कुवैत के अंदर, और यूएई के अंदर 5 ममालिक के अंदर 4 से 5 हज़ार और बाज़ जगह पर 9 हज़ार अमरीकी फ़ौजी मौजूद हैं। और ये अमरीकी फ़ौजी जो हैं जीसीसी ममालिक के साथ दिफाई मामलात में डील करते हैं। अब वो दिफाई मामलात होते हैं कि जो उनका मुश्तरका जंगी मशक़ें जब इन खलीज ताउन कौंसिल की होती हैं तो वो अमरीका डील करता है। जब कोई दिफाई सूरत हाल पैदा होती है तो अमरीका पर उनका इन्हिसार होता है। लेकिन अब जब, और इसके अलावा जब कोई सियासी मामलात पैदा होते हैं तो तब भी अमरीका वहाँ पर एक सालिसी की सूरत करता है। जैसे कतर और सऊदी अरब के दरमियान जब ताल्लुकात ख़राब हुए थे तो बज़ाहिर अमरीका जो है उनके दरमियान सालिसी की कोशिश कर रहा था कि ये दोनों ममालिक आपस में ताल्लुकात ठीक कर लें। तो ये इस सूरत हाल के अंदर कि जब अमेरिका इस बुरी तरह इस सारे सूरत हाल के अंदर जो उस मौजूदा जो गल्फ़ की जो सियासी सूरत हाल है उसमें पेनिट्रेट कर चुका है, और वो उनके अंदर, उन मुल्कों के अंदर फिज़िकली मौजूद है, ऐसे में इन ममालिक का अमेरिका पर से इन्हिसार कम करना और पाकिस्तान की तरफ माइल होना बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। और ये एक दुनिया भर में पाकिस्तान की दिफाई सलाहियत, पाकिस्तान की जो एबिलिटी, पाकिस्तान की जो स्किल है दिफा के हवाले से, उसको तस्लीम करने के मुतरादिफ है कि वो ममालिक अब अमेरिका पर इन्हिसार ख़त्म करके पाकिस्तान के ज़रिए अपने मुल्कों का दिफा चाहते हैं। अमेरिका जो है वो
उसकी जो सारी ख्वाहिश थी, उसकी जो कोशिश थी, उसने जितने भी दिफाई मुआहदे किए थे, जो असला, जितना भी असला था वो अमेरिका, फ्रांस और बरतानिया से ये खलीजी ममालिक ले रहे थे। अच्छा, ये जब ममालिक असला बेचते हैं खलीजी ममालिक को, जब ये तीन मुल्क अमेरिका, बरतानिया, फ्रांस, तो ये इंश्योर करते हैं कि ये असला इसराइल के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होगा, ये असला अमेरिका के दोस्तों के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होगा, ये असला सिर्फ और सिर्फ ईरान के खिलाफ इस्तेमाल होगा, या आपस में आपने जंग करनी तो आप आपस में जंग में उसको इस्तेमाल कर लें, लेकिन इसराइल के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होगा। और ये कतर पर जब इसराइल ने हमला किया तो ये बात खुलकर सामने आ गई कि अमेरिका जो जामिन था इन खलीजी ममालिक के दिफा का, कतर के दिफा का जामिन था, कतर के अंदर बहुत बड़ी प्रेजेंस थी अमेरिका की, उसने जर्रा बराबर कोशिश नहीं की कि वो इसराइली मिसाइलों के सामने, इसराइली जहाज़ों के सामने कतर का दिफा करे, बल्कि उसने उल्टा फैसिलिटेट किया। उसने जो वहाँ का दिफाई सिस्टम था उसको बंद कर दिया, जो एयर डिफेंस सिस्टम था उसको मुअत्तल कर दिया, और जो हमला था इसराइल का उसको फैसिलिटेट किया कि कतर पर वो जिस जगह टारगेट करना चाहता है उस जगह टारगेट करे। वो तो भला हो दूसरे दोस्त मुल्कों की इंटेलिजेंस एजेंसीज का, उन्होंने पहले से बता दिया, और जिन लोगों को टारगेट करने की कोशिश की थी हमास की, वो हमला नाकाम हो गया। तो ऐसे में जब अमेरिका ने खुद अनरेस्ट पैदा किया, अमेरिका ने खुद ट्रस्ट डेफिसिट पैदा किया, अमेरिका ने अपना पूरा झुकाव इसराइल की जानिब, इसराइल के पलड़े में डालकर खलीज ताउन कौंसिल के ममालिक को यह मैसेज दिया है कि भाई आपके साथ मैं मौजूद हूं, लेकिन मैं आपके मुल्कों में इसलिए मौजूद हूं कि मैं इसराइल का दिफा करूं, मैं इसराइल को फैसिलिटेट करूं, मैं आपके दिफा के लिए यहां मौजूद नहीं हूं। हाँ, ईरान के साथ अगर आपका कोई झगड़ा हो गया तो मैं आपको थोड़ा बहुत ताबन आपके साथ कर दूंगा, लेकिन वहां पर भी सारे मामलात मशकूक हैं, क्योंकि यमन एक ऐसा मुल्क है जो सऊदी अरब के साथ जो हौसी बागी हैं वो छेड़छाड़ करते रहते हैं, वहां पर हमले करते रहते हैं। और जब सऊदी अरब ने उन पर डायरेक्ट हमला किया तो अमेरिका ने वहां पर भी सऊदी अरब से ताउन नहीं किया, और अमेरिका से शिकायत है सऊदी अरब को कि उसने उल्टा पाबंदियां लगा दी कि जो दिफाई साजो सामान था जो इस्तेमाल हुआ उसकी जो तरसील थी वो अमेरिका ने रोक दी। तो अमेरिका जो है वो टोटली कंट्रोल करता है। ऐसे में ये खलीज ताउन कौंसिल के ममालिक, खासतौर पर सऊदी अरब चूंकि इस खित्ते का सबसे बड़ा मुल्क है, और बाकी ममालिक जो है वो उस पर इन्हसार करते हैं सियासी तौर पर, और उसकी राय को अहमियत देते हैं। तो वो उसने जब पाकिस्तान के साथ ये मुआहदा किया है तो अब बाकी खलीज ताउन कौंसिल के ममालिक जो हैं वो भी गौर कर रहे हैं कि वो इस मुआहदे का हिस्सा बन जाए। और पाकिस्तान ने भी बहुत क्लियरली इंडिकेशन दिया, पाकिस्तान ने बड़े वाज़ेह अल्फाज में कहा है कि ये खलीज ताउन कौंसिल के ममालिक जो हैं अगर आपस में फैसला करते हैं और ये कोशिश करते हैं और ये ख्वाहिश करते हैं कि इस दिफाई मुआहदे का हिस्सा बन जाए, तो पाकिस्तान को तो इस पर कोई इतराज़ नहीं होगा। पाकिस्तान ने कोई खुफिया शराइत सऊदी अरब के साथ नहीं रखी, कोई ऐसी चीज़ें जो नहीं छुपाई गई, जो कोई एग्रीमेंट है वो सबके सामने किया गया। अगर और ममालिक भी इसका हिस्सा बनना चाहते हैं तो और ममालिक भी हिस्सा बन जाए, और पाकिस्तान जो है, पाकिस्तान का जो दिफाई साजो सामान है, जो पाकिस्तान की सलाहियतें हैं, पाकिस्तान का अफवाज है, वो सऊदी अरब के लिए दिफा के लिए इस्तेमाल होंगी। और एटमी जंग का कोई ख़तरा नहीं है, क्योंकि एटमी जंग हिरोशिमा और नागासाकी पर जो एटमी हमले हो चुके वो हो चुके, उसके बाद कोई एटमी हमले नहीं हुए, और आने वाले दिनों में भी ऐसा कोई इम्कान नहीं है कि किसी मुल्क पर एटमी हमला किया जाए। तो पाकिस्तान जो है खलीज ताउन कौंसिल के ममालिक के साथ हर किस्म के ताउन के लिए तैयार है। पाकिस्तान ने क्लियर मैसेज दे दिया है, और खलीज ताउन कौंसिल के ममालिक के पास भी कोई ऑप्शन नहीं है कि पाकिस्तान के साथ दिफाई ताउन करे। ये दिफाई ताउन जो है उनका अमेरिका पर से इन्हिसार ख़त्म करेगा, और इसके अलावा जो चाइना और रशिया की सूरत में जो बाकी ममालिक जो असला बनाते हैं, और वो जब असला बनाते हैं तो वो ऐसी कोई ख़ास शराइत साथ में नहीं रखते कि आपने ये असला इस मुल्क के खिलाफ इस्तेमाल करना है, इसके खिलाफ इस्तेमाल नहीं करना। वो असला अपने सिर्फ मुल्क के दिफा के लिए इस्तेमाल होता है। तो अगर इसराइल से ख़तरात जीसीसी ममालिक को हो गए हैं, सऊदी अरब के अलावा जो बाकी ममालिक हैं, और वह सोच रहे हैं, तो ये पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ी एक्नॉलेजमेंट है कि दुनिया के ये अहम तरीन ममालिक, जो ये तेल पैदा करने ममालिक, पाकिस्तान की दिफाई सलाहियतों का भी एतराफ़ कर रहे हैं, और पाकिस्तान पर इन्हिसार भी कर रहे हैं, और पाकिस्तान से मदद के भी ख्वाह हैं। और पाकिस्तान और इन ममालिक का हमेशा से बहुत करीबी ताल्लुक़ रहा है, और अब ये इन्हिसार पाकिस्तान के लिए एक नई अपॉर्चुनिटी भी बन रहा है, और दुनिया भर में पाकिस्तान की जो इज़्ज़त है और मुकाम उसमें भी इजाफा हो रहा है।